जय श्री राम, जय महाकाल। आज का विषय यह है कि हम मुक्ति प्राप्त कैसे करें, अपने तन को एवं अपने मन को पवित्र कैसे करें, एवं लास्ट समय जब हमारा आए उस समय केवल हम उस भगवान के धाम जा सके, भगवान के घर जा सके और भगवान की प्राप्ति कर सके और हम जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो सके। तो आज इसी विषय में बताने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनना एवं देखने की कोशिश करना। मुक्ति के लिए बहुत व्यक्तियों ने बताया है कि मुक्ति ऐसे प्राप्त होती है, मुक्ति ऐसे प्राप्त करनी चाहिए, या फिर मुक्ति प्राप्त होती भी नहीं है। तो मैं आपको बताता हूं, अगर आपको भी मुक्ति प्राप्त करनी है तो किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, सरल से तरीके बताऊंगा और क्या करना होगा मुक्ति प्राप्त के लिए, सब चीज़ बताऊंगा। ठीक है, ध्यानपूर्वक सुनते रहना। अगर आपको मुक्ति प्राप्त करनी है ना, तो सबसे पहले आपको आपके पिछले जन्मों के सारे कर्मों को करना पड़ेगा साफ। ठीक है, अभी ये साफ कैसे करोगे? आप पिछले जन्म के अंदर क्या थे, क्या बने हुए थे, हाथी घोड़ा जानवर, रेंगने वाले कीड़े, पशु पक्षी, या फिर बड़े बड़े पेड़, झरने, नाले, मछलियाँ, क्या बने हुए थे आपको नहीं पता। मनुष्य बने थे या और क्या बने हुए थे। ठीक है, मगर पिछले जन्म में आप क्या थे और किस प्रकार से आपने ऐसे कर्म करे थे जिससे आपकी मुक्ति उस समय नहीं हो पाई थी। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, मनुष्य जन्म एक ऐसा जन्म है जिसके अंदर रह कर के आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मनुष्य जन्म के अलावा कोई जन्म, कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे आप मुक्ति प्राप्त कर सके। ठीक है, समझने की कोशिश करना। अगर कोई भाई हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना एवं शेयर कर देना। तो मुक्ति आप प्राप्त तो करेंगे, मगर उससे पहले आपको साफ करने पड़ेंगे अपने पिछले जन्मों के कर्म, और कुछ काम ऐसे करने पड़ेंगे इस जीवन के अंदर जिससे आपको आने वाले अंत समय पर मुक्ति प्राप्त हो सके एवं आप उस भगवान के धुरधाम में जा सको, भगवान के पास जा सको, भगवान के अंदर समाहित हो सको। ठीक है, और भगवान के अंदर समाहित हो करके अपने आप को शून्य बराबर समझ सको। यानी कि शून्य जब आदमी हो जाएगा ना, तो उसको न इसे होने का पता लगेगा, न इसे ना होने का पता लगेगा। ठीक है, उसको कुछ पता ही नहीं लगेगा कि मैं हूँ भी या नहीं भी हूँ, तो वो एकदम शून्य हो जाएगा, शून्य अवस्था में चले जाएगा। ठीक है, अब कैसे क्या कार्य करने हैं जिससे आपको मुक्ति प्राप्त हो सके। सबसे पहले मनुष्य जीवन में कभी भी किसी को भी गलत नहीं बोलना है। ठीक है, ऐसा काम नहीं करना है जिससे आपके ऊपर दूसरे व्यक्ति के कर्म चढ़ सके। ठीक है, यानी कि किसी की भी निंदा नहीं करनी, किसी की भी चुगली नहीं करनी। जब हम किसी व्यक्ति से मिल करके और दूसरे व्यक्ति की बात करते हैं ना, तो उसके जरिए हमारी आत्मा पे एक कर्म चढ़ जाते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि सामने वाला फलाना फलाना उस लड़की के साथ घूम रहा था, ये कार्य कर रहा था, ये काम कर रहा था, वो चोर है, ठग है, ये है, वो है, उसके घर के अंदर ये होता है, उसके घर के अंदर वो होता है। तो यानी कि इस टाइप की बात करने से आपने उस व्यक्ति के कर्म अपने ऊपर चढ़ा लिए। ठीक है, वो व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, वो उसका कर्म है, मगर उस व्यक्ति की बात करके आपने उस व्यक्ति के कर्म अपने ऊपर चढ़ा लिए। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी व्यक्ति की निंदा नहीं करनी, किसी भी व्यक्ति की चुगली नहीं करनी। ठीक है, ये काम करके चलना, बहुत लाभ मिलेगा। ठीक है, अब क्या करना है, पराई स्त्री पर, यानी कि आप शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, तो अपनी पत्नी के अलावा किसी दूसरे की पत्नी को आपको नहीं देखना है। एक नॉर्मल देखने की बात नहीं कर रहा मैं,
यानी कि उनको गलत भावना से नहीं देखना, उनको नहीं छेड़ना, या फिर उनके साथ गलत काम करने की नहीं सोचना। गलत काम का अर्थ आप समझ रहे होंगे किस तरीके से बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ठीक है। दूसरा काम ये था, किसी व्यक्ति के साथ, तीसरा जो काम बता रहा हूँ वो सुनो, किसी भी व्यक्ति के साथ ठगी नहीं करनी। ठगी का अर्थ यह है कि सामने वाला व्यक्ति चाहे धनवान हो या गरीब हो, वो उसकी दौलत है, वो उसका पैसा है, उसके साथ पैसों को लेकर के किसी भी तरीके की हेरा फेरी नहीं करनी। आपकी जो कमाई हुई दौलत है केवल उसी में आपको गुजारा करना है। आपको ये नहीं सोचना कि इस धन दौलत के अंदर से जो सामने वाले व्यक्ति की है कि उसके अंदर से मैं कुछ ले लूँ, कुछ रख लूँ, ठीक है। ये काम आपको नहीं करना। जो आपकी धन दौलत है केवल उसी के सहारे, उसी के माध्यम से आपको चलना है, ठीक है। अब जो एक कार्य और है, वो काम क्या है, आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना, ठीक है। भगवान ने आपको 2 हाथ दिए हैं, खाने के लिए बहुत सब्जियां दी हैं, फल फ्रूट दिए हैं, ये नॉर्मल ही आपके लिए खाने के लिए भगवान ने उपस्थित करा है इस धरती पर, ठीक है। तो आपको केवल यही चीज़ खानी है। पनीर है, दूध है, ये सब चीज़ का सेवन कर सकते हो, मगर मांस मदिरा का सेवन आपको नहीं करना। मांस का सेवन आपको इसलिए नहीं करना क्योंकि एक जीव की हत्या करके और आप अपना स्वाद ले रहे हो, अपनी जीव का स्वाद ले रहे हो, आप अपना पेट भर रहे हो। उस जीव की हत्या उस समय नहीं लिखी थी और उस व्यक्ति ने उस जीव की हत्या कर दी और आप खरीद के ला करके बना करके आप खा रहे हो ना, तो उसमें आप भी भागीदारी, हिस्सेदार हो गए। तो इसलिए उसके कर्म भी आपको झेलने पड़ेंगे। हो सकता है अगले जन्म में आपको भी कुछ बनना पड़ जाए, मुर्गा या फिर भेड़ या फिर बकरी, और आपको भी ऐसा ही काटा जाए। तो आपको यह कार्य बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। आपको आगे तक की सोच के चलना है, आपको मुक्ति प्राप्त करनी है, इसलिए आपको यह कार्य बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। अब जो एक कार्य और मैं आपको बता रहा हूँ, शराब का सेवन नहीं करना, मदिरा का सेवन नहीं करना। मदिरा का सेवन करने के बाद आदमी अपना संतुलन खो देता है, ठीक है। बहन को बहन नहीं समझता, भाई को भाई नहीं समझता, माता को माता नहीं समझता, हर किसी को गाली गलौच देता है। गाली गलौच देने पर अपने ऊपर कर्मों की बौछार होने लग जाती है, कर्म अपने ऊपर चढ़ने लग जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, कई भाई हैं ऐसे जो कि दारू पी करके अपनी स्त्रियों को मारते हैं, अपनी माँ को गाली वाली बकते हैं, अपने भाई बहन को गाली बकते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। ये कार्य अगर आप नहीं करते तो आपकी मुक्ति निश्चित है। और जो कार्य अब आपको करने के लिए मैं बता रहा हूँ, ये तो थे, ये कार्य नहीं करने, और जो कार्य करने हैं वो कार्य मैं आपको बता रहा हूँ। आपको क्या कार्य करने हैं, कौन से काम करने हैं। आपको करना है जन सेवा। अब जन सेवा किस तरीके से करना है आपको, जैसे कि गरीब आदमी कोई आपके पास आ रहा है ना, तो उसको भोजन करवा दिया। अगर कोई गरीब है, पैसों से लाचार है, तो उसको कुछ पैसे दे दिए ताकि वो अपना घर रोजगार चला सके, अपने 2 वक्त की रोटी खा सके, ठीक है। अगर किसी के पास कपड़े नहीं है तो आपने उनको कपड़े दिला दिए, ठीक है। अगर कोई गाय भूखी है तो उस गाय को चारा डाल दिया, ठीक है। इस तरीके से आप छोटे छोटे जन सेवा कर सकते हैं। जैसे किसी मंदिर में जा कर के वहाँ की साफ सफाई कर दी, वहाँ की देख रेख कर रहे हो, ठीक है। किसी गुरुद्वारे में, किसी धर्म स्थल पे जा कर के आप वहाँ की सेवा कर रहे हो ना, सेवा के अंदर भागीदारी दे रहे हो अपना भी, तो उसका फल, उसका पुण्य आपको मिलता है इस जीवन के अंदर, ठीक है। और वो फल आपको, वो पुण्य आपको मुक्ति प्रदान करवाने में बहुत सहायक होता है, ठीक है। अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ किस शब्द के जरिए आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, किस मंत्र के जरिए आप अपनी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आपने अक्सर सुना होगा, जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसको राम राम सत्य क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो राम का नाम है ना,
केवल वही सत्य है, मनुष्य को तारने वाला है। ठीक है, तो मरने के बाद जो व्यक्ति पूरी जीवन में भगवान का नाम नहीं लिया होता है ना, वो मरते समय उस व्यक्ति के लिए सब जनता जो उसको लेकर के जा रही होती है शमशान के अंदर, तो उसको राम का नाम सुनाते हैं, राम का नाम रटाते हैं कि राम राम सत्य है, सत्य बोलो गत है, यानी कि राम के नाम से ही तुम्हारी गत होएगी। तो इसलिए मरने के बाद दूसरे व्यक्ति हमारे लिए राम का नाम लें, तो इससे बढ़िया जीते जी अगर हम राम का नाम सिमरन करते हैं ना, श्री राम जय राम बोलें, राम राम बोलें, श्री राम जय राम बोलें, सीताराम बोलें, तो क्या होगा, अंत समय में आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी और भगवान आपकी मुक्ति करवाने में तत्पर हो जाएंगे। मगर जिस समय आपकी मुक्ति होए, यानी कि जिस समय आप मर रहे हों, चाहे 70 साल की आयु के होकर के मर रहे हो या फिर 50 की 60 की होकर के मर रहे हो, और आपको पता है कि इस समय मेरी आत्मा निकलने वाली है, यमराज के 4 दूत आ चुके हैं मुझे ले जाने के लिए, मगर आपको उस समय कुछ भी नहीं सोचना है, ना ही अपने धन दौलत के बारे में सोचना है, ना ही अपने परिवार के बारे में सोचना है, ना ही अपने जायदाद ज़मीन के बारे में सोचना है। यानी कि आपको किसी भी चीज़ के लिए मरते समय नहीं सोचना है, क्योंकि अगर मरते समय जिस चीज़ के लिए सोचते हो ना, उसी चीज़ में आपकी आत्मा अटक के रह जाती है और नेक्स्ट जन्म आपको मिलता है ना, तो आप उसी चीज़ को प्राप्त करने में फिर वापस से आपको आना पड़ता है। ठीक है, तो आपको आना नहीं है, मरते समय केवल और केवल भगवान का नाम जपना है, भगवान से प्रेयर करनी है कि भगवान मुझे मुक्ति प्रदान करें मरते समय। ठीक है, तो आपको निश्चित ही मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, आप जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाओगे। और जितना भी समय मिला है, चाहे कोई व्यक्ति मेरी बुजुर्ग सुन रहा हो या जवान सुन रहा हो, जितना भी आपके को समय मिला है जीवन का, चाहे आपके पास 10 साल हैं, 20 साल है, 30 साल है, तो राम नाम भज लो, राम नाम से आपकी मुक्ति निश्चित ही होगी। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, 100% बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आप यह सारे काम करना, भलाई का काम करके चलो, राम नाम जपते चलो, आगे आपकी मुक्ति होगी ही होगी। तो हमारे चैनल पे अगर कोई भाई नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय हो।